जी तो नाज़रीन, बीसीसीआई वर्सेस बीसीबी यानी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो कंट्रोवर्सी चल रही है मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने के बाद और वर्ल्ड कप के अंदर बांग्लादेश का अपनी टीम को ना भेजने का जो आईसीसी को लेटर है, उसके बाद ये जो एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया है, तो इसमें अब जो है वो इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और बड़े बड़े सीनियर उनके जर्नलिस्ट जो है वो इसमें कूद पड़े हैं। इस आग का वो ईंधन बनने को तैयार हैं। अब उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा और इस कंट्रोवर्सी को मिल्क करना शुरू कर दिया है और इंडियन प्रोपेगेंडा को जो है वो नरिश करने के लिए वो मैदान में कूद पड़े हैं। अब ये जो है वो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बांग्लादेश को तो बीसीसीआई और आईसीसी किसी खाते में नहीं लाने वाला, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की इतनी वर्थ नहीं है, बांग्लादेश टीम की इतनी वर्थ नहीं है। मगर इसके साथ साथ उन्होंने ये भी अब दोबारा से कहना शुरू कर दिया है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बीसीसीआई और आईसीसी की जानिब से एक फेवर दिया गया कि जी अगर पाकिस्तान को ट्रैवल नहीं किया चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, तो पाकिस्तान भी इंडिया को जो है इंडिया के अंदर ट्रैवल नहीं करेगा फॉर द सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो ये जो 2026 का वर्ल्ड कप है, ये इसका पहला और आखिरी मरहला होगा। इसके बाद पीसीबी को जो है वो आईसीसी ये वाला फेवर नहीं देगा और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इंडिया के अंदर जितने भी यूं कह ले कि टूर्नामेंट्स होंगे उसके अंदर पार्ट लेना पड़ेगा, इंडिया जाना पड़ेगा। दिस वे और डैट वे उनको ये चीज़ करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट और फाइनल ही कॉल थी कि जिसमें जो है वो पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टीम है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वो इंडिया नहीं जाएगी और श्रीलंका के अंदर अपने मैचेस खेलेगी। तो ये एक जो यूं कह ले कि कॉन्स्पिरेसी और एक तरह की जो है वो उन्होंने एक प्रोपेगेंडा को इंडियन जर्नलिस्ट ने जो है वो हवा देना शुरू कर दिया है, उसका ईंधन बने हैं। तो हमें तो वाज़ेह तौर पे ये पता है कि इंडिया के जर्नलिस्ट और इंडिया का जर्नलिज्म किस तरह की वो जेलो जर्नलिज्म करते हैं, किस तरह की वो गंदी सी प्रोपेगेशन करते हैं। और जंग के दौरान जो सिनेरियोज हुए और अब जो सिनेरियोज हो रहे हैं, इसके अंदर वाज़ेह है कि इंडियन जर्नलिज्म की तो वैसे ही कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जब ये मोहसिन नकवी वाला ये सारा फियास्को चल रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम्स जो है वो एक दूसरे को ट्रैवल नहीं करेंगी, ये वाला मामला चल रहे थे, तब भी इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता जैसे लोग भी जो है वो ये क्लेम कर रहे थे कि पाकिस्तान को तो इंडिया आना ही पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा और इंडिया पाकिस्तान जाएगी नहीं, किसी भी सूरत नहीं जाएगी। तो इस तरह का वो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, मगर उनको मुंह की खानी पड़ी थी। और इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ना आने के बाद पाकिस्तान ने जो आईसीसी के साथ एग्रीमेंट किया था, उसमें अब पाकिस्तान भी जो है वो, पहले पाकिस्तान की जो वुमेन्स टीम थी उसने इंडिया ट्रैवल नहीं किया फॉर द वर्ल्ड कप, और अब जो है वो पाकिस्तान की जो मेंस टीम है वो भी 2026 की T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेगी और इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी। तो उसके ऊपर तो उनको मुंह की खानी पड़ी थी, मगर अब देखना ये है कि कितने दिन के अंदर और कितनी देर में जो है वो इनका ये जो प्रोपेगेंडा दोबारा से उन्होंने शुरू किया है अपनी आवाम को जो है वो एक लालच देने के लिए, अपनी आवाम को जो है वो अपनी गवर्नमेंट और उनके खिलाफ जो उनका एक बयानिया बन रहा है, आवाम के जो एक सेंटिमेंट्स उजागर हो रहे हैं जो कि इनके खुद ही बनाए गए सेंटिमेंट्स हैं। तो अब उनको जब जो है वो एक तकवीयत नहीं मिल रही, तो उनको तकवीयत देने के लिए इंडियन मीडिया ने जो है वो अपना पार्ट प्ले करने की, जिसे हम गोदी मीडिया भी कहते हैं, तो उसने अपना एक पार्ट प्ले करने की जो है वो कोशिश की है, जो कि एक बड़ी भोंडी सी कोशिश है। अनकरीब जो है वो इसका भी कच्चा चटा खुल जाएगा कि ये किस तरह से जो है वो आपने ये कहां से न्यूज़ ला रहे हैं, कौन से आपके सोर्सेज है जो कि रिलायबल नहीं है और जो कि हर बार जो है वो उनको मुंह की खानी पड़ती है। तो इस बार भी ऐसा ही होगा और इंडिया खुद को ये समझता है, इंडिया बीसीसीआई खुद को ये समझता है, उनके जो फैंस हैं वो खुद को ये समझते हैं कि शायद हमारे पास पैसा है, शायद हमारे पास अवाम की सपोर्ट है और हमारे पास आई बॉल्स हैं, हमारे पास जो है वो क्रिकेट की इकोनॉमी है और हम इकोनॉमी ड्रिवन है, तो शायद हर चीज़ जो है वो हमारे तहत ही चलेगी। अब उनके जितने भी फैंस हैं उनके अगर आप कमेंट्स देखेंगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर, तो वो यही क्लेम करते नजर आते हैं। उनको किसी और चीज़ से कंसर्न नहीं है, वो सिर्फ ये क्लेम करते हैं कि जी हमारी मार्केट से आईसीसी को इतना रेवेन्यू जाता है, हम जो है वो क्रिकेट का 80 से 90% रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं और हमारी वजह से जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, खा वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, तो ये हमारी वजह से ये जो है वो पैसे खा रहे हैं, इसके अलावा इनकी कोई बात नहीं है। तो असल में वो ये चीज़ समझने से कासिर है, उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाई क्रिकेट जो है वो क्रिकेट टीम्स के दरमियान होती है, कंट्रीज नेशंस के दरमियान होती है, ना कि ये हो कि आप अपनी ए टीम, अपनी बी टीम, अपनी सी टीम को आपस में खिलाते रहें, उनसे जो है पैसा कमाएं। आईपीएल से फेयर इनफ कि आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आप आपस में मुकाबले करते हैं, आपके पास अच्छी आई बॉल्स है, आपके पास अच्छी इकोनॉमी है क्रिकेट की, आप उससे पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या है? उसका एंड रिजल्ट ये है कि आईपीएल से आप अपनी टीम निकालते हैं, फिर वहां से जो है वो प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, टैलेंट सेलेक्ट करते हैं, वही फिर आपके जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंटरनेशनली जो जब आप खेलते हैं दूसरे ममालिक के साथ टूर्नामेंट्स के अंदर खेलते हैं, तो वही लोग जो है वो वहां पे आपको स्पॉन्सर करते हैं, आईसीसी को उसके पैसे मिलते हैं, बाकी बोर्ड्स को उसके पैसे मिलते हैं, तो फिर ही जाके आपको एक कंपटीशन की जो है वो एक फील आती है, तभी जाके, वरना इंडिया पाकिस्तान के पिछले कुछ सालों के अंदर परफॉर्मेंसेस के एतबार से कंपैरिजन नहीं है, मगर फिर भी
पाकिस्तान और इंडिया के जब मैचेस होते हैं तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू क्यों जनरेट होता है? इस वजह से कि वो एक डिफरेंट नेशन है, इंडिया एक डिफरेंट नेशन है, पाकिस्तान एक डिफरेंट नेशन है, और दोनों अवाम के अपने अपने सेंटिमेंट्स है, दोनों अवाम के पास अच्छी, मतलब दोनों कंट्रीज के पास अच्छी आई बॉल्स हैं, अच्छे जो है वो उनके पास व्यूअरशिप है। उनको कंबाइन करके जब आप एक कंपटीशन की सेंस ऑफ कंपटीशन क्रिएट करते हैं तो उसके बाद ही जाकर ये रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसके ऊपर ये एंड रिजल्ट है कि जिसके ऊपर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद फिर से कैश इन करते हैं। तो ये एक सिस्टम है, ये एक चेन है जो कि चलेगी, तो आपको भी पैसे आएंगे, हमें भी पैसे आएंगे, और बाकी कंट्रीज और बाकी जितनी भी क्रिकेटिंग बॉडीज है उनको पैसे जाएंगे। तो ये आप ये क्लेम करें कि जी आप आईपीएल से या सिर्फ अपनी टीम, अपनी मर्जी की टीम के साथ मैचेस खेल के जो है वो आप ये पैसे बना लेंगे और फिर आप खुश खुश भी रह लेंगे, तो ये हैप्पी एंडिंग किसी भी जगह पे नहीं होती। आप जो डिसीजंस लेते हैं उनका जो रेपरकशंस होते हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं। अगर अच्छे डिसीजंस लेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे होंगे, अगर आप बुरे डिसीजंस लेंगे, जो कि आप पिछले कुछ टाइम से अपनी क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करके बुरे डिसीजंस ले रहे हैं, तो उसके बुरे फैसले, उसके बुरे जो है वो रिजल्ट्स आएंगे। वो बुरे रिजल्ट्स आपकी क्रिकेट टीम को, आपके क्रिकेट बॉडी को जो है वो हॉन्ट करेंगे, उनको जो है वो नुकसान पहुंचाएंगे, और उसका नुकसान जो है वो सबसे ज्यादा आपको होगा, किसी और को नहीं होगा। हम आपके बगैर भी क्रिकेट खेल रहे थे, हम आपका कोई आपके साथ बायलैटरल नहीं खेलते, हम आपके साथ किसी भी तरह का कोई आपको विजिट नहीं करते, कोई आपकी जो है वो कंपनी से हम कोई, हमारे पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं आती, उसके बावजूद भी हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं। जब हमारे पास, हमारे मुल्क के अंदर क्रिकेट नहीं थी, इंटरनेशनल क्रिकेट हमारे मुल्क में बैन थी, हम तब भी क्रिकेट खेल रहे थे, चाहे हम पैसे ज्यादा देकर क्रिकेट खेले हो, जैसे मर्जी खेले हो। हमने अपनी बॉडीज खुद बनाई, हमने अपनी चीजें खुद की, और हम उसके ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी आपको एक सेंस ऑफ कंपटीशन देते हैं, और दुनिया को भी हम एक सेंस ऑफ कंपटीशन देते हैं, और जिस तरह का हमारे पास टैलेंट आता है वो दुनिया के सामने है। आज भी हमारे बॉलर्स, आज भी हमारे स्पिनर्स, इवन कई बैटर्स भी हमारे जो है वो दुनिया को बताते हैं कि दे आर द वर्ल्ड क्लास। ठीक है, हमारे यहाँ पे सिस्टम कमजोरी है, हम उसको मानते हैं, उसकी वजह से हम उतना तरक्की नहीं कर पाते, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर लिहाज से जो है वो हमसे सुपीरियर हैं और आप कोई अलहदा दुनिया की चीज़ है और हम जो है वो कोई बहुत कमतर हैं। हम अपना केस बड़े अच्छे से हमने प्रेजेंट किया है, माजी में भी हमने प्रेजेंट किया, अब भी किया, और अपनी बॉडी को हम बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो आपको ये समझने की जरूरत है, अगर आप अपनी क्रिकेट को बेहतर करना चाहते हैं और अपनी क्रिकेट को अच्छे तरीके से टॉप पे रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अच्छे डिसीजन लेने होंगे और क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलहदा रखना होगा, वरना आपके लिए लॉन्ग टर्म जो है वो ये नुकसानदेह साबित होगा।